नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, अभी हम ऑप्टिक्स क्लास के ऑफलाइन क्लासरूम में हैं। मेरे साथ चंदन सर हैं और एक स्टूडेंट है चंदन सर का, ऑप्टिक्स क्लास का, जो बीपीएससी टीचर क्वालिफाइड किए हैं। स्टार्टिंग वाला जो वैकेंसी आया था उसी में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे किया था और आने वाले दिनों में जो टीचर की या शिक्षक की जो भर्ती होने वाली है बिहार में, उसके बारे में भी हम लोग गाइडलाइन लेंगे, किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो आइए सीधे हम सवाल करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शहजाद आलम है और मैं जगदीशपुर के मंगरी चौक का रहने वाला हूँ। आपका एज कितना है? मेरा एज अभी 22 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए डिटेल्स में। उसमें ईयर भी बताना है, कब आपने 10th पास किया, कब आपने इंटर किया, कब आपने डीएलएड किया, जो भी है क्वालिफिकेशन बताइए। जी, मैं 2017 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किया हूँ और उसके बाद 2019 में इंटरमीडिएट पास किया हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, लेकिन उसके पश्चात मेरा डीएलएड में एडमिशन हुआ, तो ग्रेजुएशन से नाम कटा करके डीएलएड में मैंने 2020-22 सत्र में पास किया हूँ। आपने अभी ग्रेजुएशन नहीं किया है? जी नहीं। तो जो आप डीएलएड किए उसके पीछे मतलब कैसे पता चला कि डीएलएड करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट्स हुआ, कैसे आपको पता चला? जी, डीएलएड के पहले 7वां चरण की भर्ती का, शिक्षक की 7वें चरण की भर्ती का बात चल रहा था। उस दरमियान में मेरे एक दोस्त ने मुझे इस बारे में बताया कि डीएलएड कर लेना चाहिए, और हम नाम भी लेना चाहेंगे। मेरा दोस्त है अकबर, उसने मेरा डीएलएड में फॉर्म अप्लाई करवाया था उसी ने, और उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था। हम डीएलएड के बारे में उस वक्त ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उसके पश्चात हमने उसके बारे में जाना, समझा और समझे कि इससे ये एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। तो टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद अगला कदम आपका क्या था? टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो जाने के पश्चात जब डीएलएड से पास आउट हो गए, प्राइमरी टीचर्स एजुकेशन कॉलेज से डीएलएड किए थे, उसके बाद वहाँ से पास आउट हो गए, तो फिर उसके बाद सीटेट की तैयारी किए थे हम। सीटेट में क्या नंबर रहा आपका? सीटेट में मेरा 150 में 113 नंबर था। 150 में 113 नंबर था। ठीक है। थोड़ा सा हम आते हैं बीपीएससी का, जो आपने टीचर बने बीपीएससी के थ्रू, उस पर आते हैं। तो उसके लिए जो तैयारी था आपका, कहाँ से किए, कैसे किए, थोड़ा सा बताइए। जी, इंटर पास आउट होने के बाद हर एक बच्चे की तरह हम भी जनरल कंपटीशन में लगे। तो जनरल कंपटीशन में आने के लिए मुझे एक बेहतर इंस्टीट्यूट चाहिए था। तो इधर उधर से सुने, अब चूंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन मेरी फैमिली को इतनी अच्छी थी नहीं, तो हम बाहर जा नहीं सकते थे। लेकिन मुझे इधर उधर से, मेरे दोस्तों से और जो मेरे से पहले बैच के बच्चे थे, उनसे हमको पता चला कि जगदीशपुर में ऑप्टिक्स क्लासेस एक बेहतर इंस्टीट्यूट है, चंदन सर वहाँ पर पढ़ाते हैं। हमने आकर बात किया तो सर ने बोला कि जी बिल्कुल आइए आप, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पर एडमिशन लिया और लगभग 1 से 1.5 साल, 1 साल लगभग हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा, और जिसके पश्चात फिर मेरा डीएलएड में एडमिशन हुआ। तो उस वक्त के लिए कुछ कुछ टाइम के लिए फिर हमने क्लास छोड़ा था, लेकिन फिर क्लास के ऑप्टिक्स क्लास, ये डीएलएड खत्म होने के बाद फिर मैंने ऑप्टिक्स में फिर से ज्वाइन किया था। तो आपसे आपने इधर उधर पूछा दोस्तों से ऑप्टिक्स क्लास के बारे में तो ऑप्टिक्स क्लास के बारे में दोस्त ने आपको क्या जानकारी दिया? बोले कि अब चूंकि तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, और जगदीशपुर में सबसे बेहतरीन है हमारे सर, जो चंदन सर हैं, सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं, कंपटीशन का बहुत अच्छा तैयारी कराते हैं। तो बस हम आ गए, इधर इधर उधर कहीं देखना ही नहीं था, हम आए और शुरुआत में ही हमको पता चल गया कि हम बेहतर जगह हैं, सबसे सही जगह पर आए हैं। तो यहाँ का जो पढ़ाने, सर का जो पढ़ाने का तरीका, जो यहाँ का इन्वायरमेंट था, सब बेहतर था? बिल्कुल, बहुत अच्छा। सर बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। भले एक चैप्टर को ख़त्म करने में बाकी इंस्टीट्यूट के अपेक्षा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ वो बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। 3-4 किताब से मैथ भी सॉल्व कराते थे कंपटीशन का। और इसके अलावा सर जो हैं, गरीब बच्चों के लिए भी एक बेहतर इंसान की तरह है, हम यही बोलेंगे, क्योंकि हमारी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रही है। तो हम सर से ये बात बोले थे, तो सर बोले थे कि फी की टेंशन आपको नहीं लेनी है, आप पढ़ाई कीजिए। और जैसा कि हम सर को बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे। जैसा कि मुझे मालूम है, जैसे डिस्कस हो रहा था कि फी आपने जो जमा किया नौकरी लगने के बाद जमा किया, सच बात है? जी, और नौकरी लगने के 3-4 महीने के बाद हम सर को पैसा दिए पूरा। चलिए, अच्छी बात है। उतना ही पैसा दिए कि बढ़ा के दिए थे? सर उतना ही दिए थे। उतना ही दिए थे चलिए, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा चंदन सर से हम पूछेंगे एक दो सवाल। सर, ये जो स्टूडेंट हैं शुरू में जब आए थे, तो जैसा कि फी इन्होंने नहीं दे पा रहे थे, जो भी आर्थिक प्रॉब्लम था, तो ये पढ़ने में कैसे थे? तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। एक जुनून था कि हम कुछ करेंगे, और हमारे साथ जब बैठे तो हमको लगा कि
कुछ जज्बा है करने के लिए, तो हम इनको अपने तरीके से बहुत सपोर्ट किए हैं। ये इकोनॉमिकल सिस्टम कोई आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा और हम पढ़ाएंगे, आप बशर्ते मेहनत कॉल करते रहिए। और उसका नतीजा हुआ कि ये सक्सेस हुए और नौकरी ले ली। तो थोड़ा सा जानेंगे कि घर में आपके कौन कौन है, कितने भाई बहन हैं? जी, हम एक भाई और एक बहन हैं। एक भाई बहन, तो आप बड़े हुए। जी, बड़े भाई हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सर दूसरे की दुकान पर काम करते थे। करते हैं। तो कभी पढ़ाई के दौरान आपका ऐसा नहीं हुआ कि फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुआ कि बीच में पढ़ाई छोड़ना पड़े, इस तरह कुछ हुआ कंडीशन? सर ऐसा तो कभी स्थिति नहीं है, क्योंकि मेरे फैमिली खास करके मेरी मम्मी और मेरी बहन बहुत सपोर्टिव हैं। उन लोगों ने मतलब घर का कंडीशन मेरे सामने आगे, मतलब हम तो देख ही रहे थे, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन खुद से समझ में आ रहा था, इसके चलते हमने ट्यूशन पढ़ाना भी स्टार्ट किया था। होम ट्यूशन भी हमने पढ़ाया है और उसी से अपना पढ़ाई का खर्चा तो कम से कम निकालते थे। 10th तक तो पापा संभाले, 10th 11th तक संभाले, लेकिन उसके बाद हमको लगा कि नहीं, हमको अपना खुद से खर्चा निकालना चाहिए। इसके लिए हमने ट्यूशन भी पढ़ाया है। मतलब 10th के बाद आप होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, 12th के बाद, ठीक है। आप थोड़ा अपने पढ़ाई का रूटीन बताइए। सर बोर्ड का एग्ज़ाम तक तो हम इधर उधर कहीं नहीं, बस एक दो ट्यूशन पढ़ते थे और अपना सेल्फ स्टडी। बोर्ड तक तो यही हुआ। उसके पश्चात जब कंपटीशन में आए तो ट्यूशन तो शुरू में तो बस एक ही दो पढ़ाते थे, बस केवल खर्चा निकालने भर। उसके बाद जब डीएलएड कंप्लीट हुआ, डीएलएड कंप्लीट होने से पहले भी हमने एक दो ट्यूशन बढ़ा, मेरा ट्यूशन बढ़ा भी। और सीटेट के दरमियान भी, सीटेट की तैयारी के दरमियान भी हमने पढ़ाया है, ट्यूशन उस टाइम भी पढ़ाते थे। अब बीपीएससी के टाइम पर भी अगर देखा जाए तो शुरू में हम सुबह में 2 ट्यूशन पढ़ाते थे। उसके बाद सर के पास क्लास करते थे, एक जीके का भी क्लास करते थे टुनटुन सर के पास। उसके बाद घर पर 3 से 3.5 घंटे के करीब हम सेल्फ स्टडी करते थे, शाम में भी ट्यूशन पढ़ाते थे। यही मेरा दिनचर्या रहता था सर। सेल्फ स्टडी में मतलब जो यहाँ कोचिंग में क्लास करते थे, तो घर पे जाके क्या करते थे? मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते थे या थ्योरेटिकल, क्या मतलब कैसे पढ़ते थे? सर क्लास में पढ़ने के बाद सबसे पहले तो उसका रिवीजन करना सबसे बेस्ट रहता है, और उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना हम मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये सही रहेगा। इससे क्या होगा कि उस चैप्टर का आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। आपको कहाँ दिक्कत हो रहा, कहाँ नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा। आप किस उस चैप्टर के किस हिस्से में आपको दिक्कत हो रहा। इससे क्या होता था कि हम अगले दिन जा करके सर से उस पर चर्चा कर लेते थे और सर बताते थे। तो डेली का ये रूटीन था कि घर पे जाके मतलब प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चन का, सर से पूछते थे? जब तक पढ़ाई करते थे तब तक। उसके बाद बीपीएससी का जब एग्ज़ाम नज़दीक था तो उससे लगभग 20 से 25 दिन पहले हम सेट बनाते थे। सेट आप 20-25 दिन केवल पहले बनाना शुरू किए थे, उससे पहले नहीं बना रहे थे? उससे पहले बस हम नॉर्मल क्वेश्चन का अपना प्रैक्टिस करते थे। और हाँ, क्योंकि चूंकि हम जनरल कंपटीशन का पहले से हम तैयारी किए हुए थे तो हमको ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ा, ये हम बोलेंगे। और ये भी कहना चाहेंगे कि सेट प्रैक्टिस तो ठीक था, सेट प्रैक्टिस तो किए। उसके अलावा मेरे एक दोस्त ने हमको अपना नोट्स भी दिया था, क्योंकि मेरे पास डीएलएड के टाइम हम पढ़ाई तो छूट ही गया था कंपटीशन का। उस दौरान वो अपना नोट्स दिया था, उसका भी हम आभार व्यक्त करेंगे कि उसके नोट्स के सुजीत का उसका दोस्त का नाम है सुजीत कुमार, उसने भी अपना नोट्स दिया और उसका भी हम धन्यवाद करेंगे कि उसके चलते भी मेरा कुछ ना कुछ बीपीएससी में बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, ग्रेजुएशन छोड़कर आपने डीएलएड किया, तो ये क्या उस समय क्या मतलब ये जो फैसला किए थे तो क्या आश्वस्त थे कि हम टीचर बन जाएंगे? शुरू में तो सर बहुत डर लगा था। जब टीसी निकलवाने गए थे, एडमिशन वहाँ से जब नाम कटाना था तो बहुत मतलब टेंशन में थे, डर लग रहा था कि क्या सही फैसला है या नहीं। लेकिन सही फैसला रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ और आज हम जॉब लग गया, मेरे लिए यही बड़ी बात है। चलिए, अच्छी बात है। और जो बच्चे अभी 10th 12th पास कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब लें, ठीक है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? उनसे बस यही बोलना चाहेंगे कि अपने जीवन में सब चीज़ करिए, लाइफ है, पढ़ाई भी करना है, एंजॉय भी करना है, हर चीज़ करना है। आप किसी भी चीज़ से पीछे नहीं रहिए, क्योंकि लाइफ है, लाइफ छोटा है, जीना ही है। हम बस यही कहेंगे कि गलत रास्ते पर कभी ना जाइए, सही रहिए। परिवार, आप सही रहिएगा, परिवार आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, जैसे हमको किए। दोस्त बनाइए, बहुत ज़्यादा मित्र मंडली बड़ी नहीं होनी चाहिए, समूह बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 4 से 5 ही रखिए, 2 से 3 ही रखिए, बेस्ट रखिए। जैसे कि मेरे दोस्त हैं, मेरे लिए हम हमेशा हर जगह पर मेरे लिए खड़े रहें, चाहे वो फाइनेंशियली हेल्प हो या फिर स्टडी में हेल्प हो, कहीं भी कभी भी। और तैयारी की जहाँ तक बात है, खूब मेहनत करिए, गोल पर
फोकस रखिए, उसके लिए तैयारी कीजिए, अपने गुरुजनों की बात मानिए, जहाँ से हो सके तैयारी करिए। अगर कोई परेशानी है तो अपने टीचर से बात करिए। हमको उम्मीद है आप जहाँ भी पढ़ते हैं, किसी के पास भी पढ़ते हैं, आपको वो टीचर जरूर समझेंगे। बस। चंदन सर मोटिवेट करते थे कि नहीं क्लास में? जी बिल्कुल, सर हमेशा मोटिवेट करते थे। क्लास के बीच में अगर कभी क्वेश्चन नहीं बनता था तो हल्की फुल्की हंसी मजाक में डांट फटकार लगाते हुए भी हम लोग को ये बताते थे कि बाबू अगर ना पढ़बा तो कुछ ना करबा। सर का फेवरेट डायलॉग था। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर। दो शब्द बच्चों के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से इनका सफलता मिला है, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारे बच्चे पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, लेकिन इनको आपने साहस दिया कि चलिए बाबू हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो जो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमसे होगा या नहीं होगा, दो शब्द बताइए कैसे क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि सरकारी नौकरी के लिए एक जुनून होना चाहिए। और अगर एक होता है ना कि इच्छा शक्ति है, अगर मन में बैठा लिए कि हम जॉब लेंगे, तो उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और रह गया बात हम लोगों, तो हम लोग बस क्या है, गाइडेंस हैं, एक कोच की तरह काम करते हैं। मेहनत तो खुद स्टूडेंट को करना पड़ता है। तो जो बच्चे मेहनत करेंगे वो सब सफलता की सीढ़ी पर अवश्य चढ़ेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बशर्ते समय लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, जैसे इनके साथ था कि पेशेंस रखे थे। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि देखिए, सफलता कोई जगह का मोहताज नहीं होता है। आप अगर मन में लगन बैठा लीजिए, अगर मन में इच्छा शक्ति हो गया कि हमको जॉब लेनी है, तो कोई जगह मायने नहीं रखता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि टीचर के साथ साथ एक सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा चीज़ है। आपको घर पर मेहनत करना पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूट्स में अगर 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा आपको घर पर भी एकदम रूटीन से पढ़ना पड़ेगा। और बहुत एक होता है ना कि पढ़ने के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। और एक कहावत है कि जो इतिहास बनाया वो पागल ही व्यक्ति था, और ऐसे लोगों को कोई इतिहास नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि मेहनत कीजिएगा, जॉब मिलेगा ही मिलेगा। जैसे उदाहरण में ये हैं, और इनके मित्र भी हैं बहुत सारे, मतलब कि वो सफलता के बहुत नज़दीक हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी आएँ, और हमसे बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हैं, ऐसा बात नहीं है। और अब तो हम जगदीशपुर में सारा चीज़ व्यवस्था कर दिए हैं, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन सारा व्यवस्था हो गया है। 13 साल हम ऑफलाइन पढ़ाए भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब सोच रहे हैं कि हम यहाँ से और जगह भी जुड़ें। बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी है, तो हम ऑनलाइन व्यवस्था भी कर चुके हैं सारे यहाँ पर, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टी आपको मिल जाएंगे। मतलब अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बच्चे अगर घर पर बैठकर भी तैयारी करना चाहेंगे तो वो जुड़ सकते हैं ऑप्टिक्स क्लास के माध्यम से। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन से अपना पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात हम बता दे रहे चाह रहे हैं कि अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो ऑप्टिक्स क्लास आप देख रहे होंगे, कैमरे में दिख रहा होगा। ऑप्टिक्स क्लास पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और 7 जुलाई से ऑनलाइन सारे क्लासेस अवेलेबल होंगे। और यूट्यूब पे भी आपको ये शेड्यूल दिखेगा, इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। तो सारे क्लासेस ऑनलाइन हो चुकी है, और आगे भी हम इस तरह के इंटरव्यू हम लोग लेकर आएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं। और क्या था कि पहले ऑप्टिक्स क्लास ऑनलाइन नहीं था, नहीं तो ये कोचिंग का इतिहास जो रहा है, पिछले 1 दशक का इतिहास है। 10 सालों से लगातार ये कोचिंग चलाया जा रहा है चंदन सर के माध्यम से। जगदीशपुर विधानसभा के हमको लगता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि जगदीशपुर विधानसभा के प्रत्येक गांव में जो मेरे बच्चे हैं पढ़े हुए जॉब कर रहे हैं, बशर्ते वो सोशल मीडिया पर नहीं है, क्योंकि उस समय हम लोग उतना एक्टिव थे नहीं। लेकिन आज ज़माने के अनुसार सोशल मीडिया पर भी हम लोग आ गए हैं, और यहाँ से आगाज हो ही गया है जगदीशपुर की धरती से। तो बहुत दूर तक ये ऑप्टिक्स क्लास का नाम जाएगा एकदम। जी, कहा जाता है कि ये जो ऑप्टिक्स क्लास है, 1 दशक का ये कोचिंग, और यहाँ से अनगिनत घरों में सरकारी नौकरियां मिली हैं बच्चों को, और बच्चे कर रहे हैं। लगातार इंटरव्यू के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, शुरुआत हो चुका है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़िए, बहुत दूर तक जाइए। थैंक यू सो मच।